हाँ। हम्म। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डोक स्कॉलर्स एकेडमी। और मैं डॉक्टर अरुण कुमार योगी फिर से स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट लेक्चर में। कल हम पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। हम पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर हमने जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था, जो हमने स्टार्ट किया था, वो पता है क्या था? वो था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या था? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यस और नो? अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने क्या देखा था कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वो क्या था? टेस्टीज। ठीक है। अब टेस्टीज के अंदर हमने देखा था कि 250 कंपार्टमेंट्स थे और उन हर एक कंपार्टमेंट के अंदर क्या थी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो जो कंपार्टमेंट थे उनको हमने बोला टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और उसके अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी उसके अंदर हमने देखा था कि दो तरह की सेल्स थी। एक थी स्पर्मेटोगोनिया और दूसरी थी सर्टोली सेल्स। और उनके बीच बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस था उसके अंदर थी लेडिंग सेल्स जो टेस्टोस्टेरोन बना रही थी। तो अब हम जो चीज हमने कल पढ़ी थी वो एक इंट्रोडक्शन था, उसको आज हम पढ़ेंगे एक डायग्रामेटिक व्यू में, ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और स्पेशली जो सेक्स ऑर्गन है टेस्टिज उसके लिए। तो बैकग्राउंड चेंज करें, है ना? ठीक है, ये करें, ये ठीक है। ये ज्यादा ही फैंसी हो जाएगा। ये भी नहीं दिख रहा। ये बेस्ट है क्या? सही दिख रहा है। तो कल हमने बात करी थी कि मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, तो हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, राइट। देखो, हमने बोला था कि प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन होता है दैट इज टेस्टीज। और ये टेस्टीज कहाँ होते हैं? एब्डोमिनल केविटी के बाद। अच्छा, सबसे पहले ये देखो कि ये एक आदमी है जो इधर मुंह करके खड़ा हुआ है और मैंने इसको बीचों बीच में यहां से काट दिया। इसको हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। यदि मैं एक इंसान को, एक मेल को बीचों बीच में यहां से काट दूं तो कुछ ऐसा दिखेगा, बीचों बीच कटा हुआ है, मेरा मुंह इधर है और पीठ इधर की तरफ है, राइट। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टीज, वो हमने बताया था वन पेयर होता है और वो एब्डोमिनल केविटी के बाहर एक पाउच में होता है, जिस पाउच को हमने बोला था स्क्रोटम, राइट। अब इस टेस्टीज के अंदर हमने देखा था बहुत सारी चीजें, कंपार्टमेंट हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। बट देखो, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ये पूरा, ये क्या है? एपिडिडाइमस। क्या है? एपिडिडाइमस। और ये एपिडिडाइमस आगे किस में जा रहा है? ये जो ट्यूब आ रही है ये है वास डिफरेंस। ठीक है,
ये है वास्ट डिफरेंस। तो टेस्टीज के अंदर से क्या निकल रहा है, एपिडिडाइमिस, टेस्टीज के बाहर है एपिडिडाइमिस पोस्टीरियर सरफेस पे, और ये कंटिन्यू हो रहा है किसमें, वास्ट डिफरेंस के अंदर। अब देखो ये वास्ट डिफरेंस है, मैंने बताया था वास्ट डिफरेंस कनेक्ट किससे होता है, सेमाइनल वेसाइकल से, ये कल हमने देखा था। सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट और वास्ट डिफरेंस दोनों की डक्ट मिलके, ये देखो दोनों कंबाइंड हो गई है, यहाँ पे कंबाइंड होके इन्होंने क्या बना लिया, इजेकुलेटरी डक्ट, ये भी हमने कल देखा था। अच्छा, इजेकुलेटरी डक्ट जो है वो कहां खुल रही है, देखो ये जो ग्लैंड है ये क्या है, प्रोस्टेट, हमने ये भी देखा था प्रोस्टेट। और ये प्रोस्टेट के अंदर से आके, प्रोस्टेट के अंदर से देखो ये है यूरिनरी ब्लैडर, जो अपना यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसके अंदर यूरिन इकट्ठा होता है, तो यूरिन का और स्पर्म के लिए कॉमन पाथवे होता है। तो ये कॉमन पाथवे से जिससे यूरिन भी आता है और स्पर्म भी, ये जो आ रहे हैं दैट इज यूरेथ्रा। क्या है वो, यूरेथ्रा। और हमने बताया था कि सेमाइनल वेसाइकल पहली जो ग्लैंड है, दूसरी प्रोस्टेट, और तीसरी ग्लैंड हमने बताई थी वो थी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। यस और नो, ये तीसरी है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो ये तीनों ग्लैंड के सिक्रेशन मिलके हमने क्या बोला था, सेमाइनल प्लाज्मा। तो ये तीनों के सिक्रेशन मिलके, और स्पर्म कहां से आ रहा है, टेस्टिज से निकला है, एपिडिडाइमिस, वॉस डिफरेंस, फिर इधर इजेकुलेटरी डक्ट, और फिर ये जो आ रहा है किसके, यूरेथ्रा के द्वारा। और हमने देखा था ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है जिसको हमने क्या बोला है, पेनिस, क्या बोलते हैं इसको, पेनिस। पेनिस के अंदर से ये जो निकल रहा है ये दोनों के लिए कॉमन है, यूरिन भी इसी से निकलता है और सीमन और स्पर्म भी इसी से निकलते हैं। तो ये जो पेनिस का जो आगे का फूला हुआ पार्ट होता है ये, इसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। और इस ग्लांस पेनिस के ऊपर रिट्रैक्टेबल स्किन होती है, जैसे ये पेनिस का टिप है, तो इसके ग्लांस पेनिस ऊपर की जो स्किन होती है वो कैसी होती है, रिट्रैक्टेबल, उसको पीछे की तरफ फोल्ड कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं उस स्किन को फोर स्किन। ठीक है, हमने ये जो चीज देखी, देखो ये यूरेटर है, यूरेटर का मतलब ये किडनी से आ रहा है, और किडनी से जो यूरिन बनता है वो आके कहाँ इकट्ठा होता है, यूरिनरी ब्लैडर में। वो सारा हम पढ़ेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम में। लेकिन आपको बाहर से एक चीज समझ आई कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कैसे होता है। ये हम पीछे की तरफ देख रहे हैं, ये इसका पीठ है, ये इसके बटक्स हैं, और आगे की तरफ ये पेनिस है, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज पेनिस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज टेस्टिज। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि एग्जैक्टली यदि हम सब चीजों को हटा दें, सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रखें, तो ये कैसा होता है, राइट। एक मिनट। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट कैसे होगा इसमें, नेक्स्ट। अच्छा अच्छा, सुनो 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 सुनो, ये होगा इसके अंदर, और फिर हम जा सकते हैं आगे। ये भी बड़ा पंगा सा ही है यार। हैं,
ठीक है, ठीक है, हाँ, राइट। तो हम अब देखेंगे इसके अंदर कि यदि हम कंप्लीट इसको देखें, किसको देखें, अब हम प्रॉपर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख रहे हैं। आपको एनाटॉमिकल पोजीशन समझ में आ गई कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ होता है, पेल्विक रीजन में होता है। स्क्रोटम कहाँ होते हैं, स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टीज होते हैं वो आउटसाइड द एब्डोमिनल केविटी होते हैं। अब देखो हमने बोला था कि वन पेयर ऑफ टेस्टीज हैं, क्या है, वन पेयर ऑफ टेस्टीज हैं। तो ये दिख रहे हैं आपको टेस्टीज, ये कैसे होते हैं, पेयर में, राइट, राइट लेफ्ट। हमने देखा था कि यदि हम इस टेस्टीज का सेक्शन लेते हैं तो उसके अंदर क्या है, कंपार्टमेंट हैं जिनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। कितने थे, 250 कंपार्टमेंट्स इन ईच टेस्टीज। तो ये टेस्टिकुलर जो लोब्यूल्स हैं इनके अंदर हमने क्या देखा था, इनके अंदर क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर्स दिख रही है ना इसके अंदर, इनको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिनका हमने देखा था, जिसका क्रॉस सेक्शन भी लेके देखा था हम, और आगे डिटेल में जाएंगे। जहां पे क्या बनता है, स्पम बनता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से जो बनता है स्पम, वो सबसे पहले कहां आता है, देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वहां से स्पम कहां आता है, रेटे टेस्टीज में। रेटे टेस्टीज से स्पम बाहर कैसे निकलता है, टेस्टीज से बाहर कैसे निकलता है, वासा इफ्रेंसिया से। कैसे निकलता है, ये जो बाहर की तरफ निकल रही है ना ये सब क्या है, वासा इफ्रेंसिया। क्या है, वासा इफ्रेंसिया। और वासा इफ्रेंसिया बाहर निकल के किस में कंटिन्यू होती है, एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस देखो पोस्टीरियर सरफेस पे, ये जो है ना ये पूरा, ये क्या है, एपिडिडाइमस। क्या है, एपिडिडाइमस। इसमें 3 पार्ट होते हैं। ऊपर का जो पार्ट होता है हेड, जिसको कोडा बोलते हैं। बीच वाला जो बॉडी है उसको कॉर्पस बोलते हैं, सॉरी, जो हेड है उसको बोलते हैं कैप्यूट, बॉडी को बोलते हैं कॉर्पस, और टेल को बोलते हैं कोडा। तो इस एपिडिडाइमस के 3 पार्ट होते हैं। तो ये वासा इफ्रेंसिया किस में कंटिन्यू हो गई, एपिडिडाइमस में। ये दिख रहा है, ये इसका जो ये वाला पार्ट है ये होता है कैप्यूट। क्या होता है, कैप्यूट। बीच वाला ये जो पार्ट है ये होता है कॉर्पस, और ये क्या है, कोडा, यानी कि इसका टेल वाला पार्ट, हेड, बॉडी और टेल वाला पार्ट। और जो एपिडिडाइमस है वो किस में कंटिन्यू हो गई है, वास डिफरेंस में। अब देखो वास डिफरेंस जब गया है यहां पे, तो हमने बोला था वास डिफरेंस किसके साथ कनेक्ट होता है, सेमाइनल वेसिकल के साथ में। सेमिनल वेसिकल और इन दोनों की डक्ट मिलके कॉमनली क्या बना लेती हैं, इजेकुलेटरी डक्ट। और वो इजेकुलेटरी डक्ट कहां खुलती हैं, प्रोस्टेट के अंदर। देखो ये क्या है, पूरा का पूरा ये यूरिनरी ब्लैडर है। ये जो है ना ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है ये। और ये जो ऊपर से आ रही है यूरेटर हैं, राइट और लेफ्ट किडनी से जो आ रही है वो यूरेटर हैं। तो ये दोनों यूरेटर, दोनों किडनी से यूरिन कहां आता है, ब्लैडर में। और जो यूरिन होता है वो भी इसी रास्ते से, यानी कि यूरेथ्रा से बाहर निकलता है, राइट। और स्पर्म, सीमन और यूरिन दोनों के लिए यहां से प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा से क्या हो जाता है, कॉमन। देखो इस यूरेथ्रा के भी 3 पार्ट हैं। जो पहला पार्ट है दैट इज प्रोस्टेटिक पार्ट, सेकेंड पार्ट है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और जो थर्ड है दैट इज पिनाइल यूरेथ्रा। जो पेनिस के अंदर है यूरेथ्रा दैट इज पिनाइल यूरेथ्रा, जो बीच में जहां पे मेम्ब्रेनस पार्ट है वो है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और जो प्रोस्टेट के अंदर से है वो है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि स्पर्म कहां बन रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जाता है रेटे टेस्टिज में, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस,
और वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल की जो डक्ट है वो दोनों कंबाइंड मिलके क्या बना लेती हैं, इजेकुलेटरी डक्ट। और ये इजेकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेटिक मेम्ब्रेनस और पिनाइल यूरेथ्रा के थ्रू होते हुए इस यूरेथ्रा से, जिससे ये यूरेथ्रल मियटस है जो ओपनिंग होती है पेनिस की, दैट इज यूरेथ्रल मियटस। हमने अभी देखा था कि जो पेनिस का आगे का फूला हुआ पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। और इसके ऊपर जो रिट्रैक्टेबल स्किन होती है दैट इज फोर स्किन। तो यूरिन और स्पर्म के लिए कॉमन पाथवे होता है, इसको कॉमन यूरोजेनाइटल पाथवे बोलते हैं। हमने क्या क्या चीज देखी थी, प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है दैट इज टेस्टिज, दो हैं। उसके बाद सेमिनल वेसाइकल भी क्या है, दो हैं। प्रोस्टेट सिंगल होता है, प्रोस्टेट पेयर्ड नहीं होता है, प्रोस्टेट सिंगल होता है। और जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है ये भी क्या होती हैं, पेयर्ड होती हैं। तो आपको एक बार के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मोटे मोटे तौर से समझ में आया कि टेस्टिस के अंदर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, जो कितने होते हैं, 250 लोब्यूल्स होते हैं। उनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनता है स्पर्म। वो स्पर्म सबसे पहले रेटे टेस्टिस से, फिर निकलता है एपिडिडाइमिस से, फिर वास डिफरेंस, फिर वास डिफरेंस कनेक्ट होता है सेमिनल वेसाइकल से, फिर प्रोस्टेट के साथ मिलके यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलता है। हमने सबका देखा था कि सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये जो तीनों ग्लैंड हैं, देखो सेमिनल वेसाइकल ये भी पेयर्ड है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है वो भी पेयर्ड है। तो इन तीनों ग्लैंड का जो सीक्रेशन है वो मिलके बनाता है सेमिनल प्लाज्मा, जिसके अंदर फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं। और टेस्टिज बनाता है स्पर्म, तो स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा दोनों मिलके बनते हैं सीमन। तो अब हम देखते हैं, यदि मैं इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को जैसे कल आपको दिखाया था निकाल के, यदि मैं इसका सेक्शन दिखाता हूं तो कैसा होगा, एक बार हम देखते हैं। देखो, ये मैंने एक कंपार्टमेंट यानी कि जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है उसका मैंने क्या लिया, सेक्शन लिया। तो ये जो एक कंप्लीट है, ये आपको दिख रही है, एक मिनट, ये जो आपको दिख रही है ना, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो मैंने बताया था, ये जो लार्ज सेल्स हैं, ये लार्ज सेल्स को हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। और जो सेल्स मेल जर्म सेल्स होती हैं जो स्पर्म बनाती हैं, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म को ही हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। तो ये जो स्पर्म बन रहे हैं, इन स्पर्म को बनाने वाली सेल्स होती हैं स्पर्मेटोगोनिया। और हमने देखा था कि जैसे ये एक क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। तो दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो जगह होती है, उस जगह पे जो सेल्स पाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स, या जिनको हमने कल बोला था लेडिंग सेल्स भी बोला था। यस और नो, लेडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स, ये क्या करती थी, ये टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन, ये क्या कर रही थी, एंड्रोजन बना रही थी। स्पर्मेटोगोनिया क्या करती हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। और जो सर्टोली सेल्स हैं, ये सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, इनको कल हमने नर्स सेल्स भी बोला था। क्या बोला था, नर्स सेल्स भी बोला था। यानी कि जो ये मेल जर्म सेल्स हैं और जो स्पर्म्स हैं, इनको न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं। चूंकि ये लार्ज सेल्स हैं, बड़ी बड़ी सेल्स हैं, ये देख रहे हो आप, बड़ी बड़ी सेल्स हैं। इन बड़ी सेल्स को हम सस्टेंटाक्युलर सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक मिनट, इसको हम सस्टेंटाक्युलर सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है,
अच्छा, हमने देखा था कि ये जो सर्टोली सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं? पहली चीज, ये स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं। सेकंड चीज, देखो हमने ये चीज भी देखी थी कि जो स्पर्म होता है ना, स्पर्म वो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। और हमारी बॉडी की जो सारी सेल्स हैं वो कैसी होती हैं? डिप्लॉइड सेल्स होती हैं। तो इन स्पर्म सेल्स को हमारा जो इम्यून सिस्टम है, या हमारी ब्लड के अंदर पाए जाने वाला जो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज हैं, वो इनको एंटीजन या फॉरेन बॉडी मान के डैमेज ना कर दें, इनको खत्म ना कर दें। इसके लिए सर्टोली सेल इस टेस्टिज और ब्लड के बीच में एक बैरियर बनाने का काम करती है, जिसको हमने बोला था ब्लड टेस्टिज बैरियर। क्या बोला था? ब्लड टेस्टिज बैरियर। तो पहला तो है नर्स सेल, कि ये न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं। दूसरा, ब्लड टेस्टिज बैरियर बनाती हैं। हमने एक बहुत अच्छी चीज देखी थी कि सर्टोली सेल्स दो अलग अलग हार्मोन्स निकालती हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और एक इनहिबिन। क्या करती हैं? इनहिबिन। तो सर्टोली सेल्स क्या करती हैं? ये जो इंटरस्टिशियल सेल जो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन निकाल रही हैं, टेस्टोस्टेरोन को अंदर लाने का काम, एंड्रोजन को बाइंड करके अंदर लाने का काम करता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो टेस्टोस्टेरोन को अंदर लाने का काम, जिससे क्या हो? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो सके, फास्ट हो सके। लेकिन जब बहुत सारे स्पर्म बन जाएंगे, बहुत सारे स्पर्म बन जाएंगे, तो उसको रोकने के लिए क्या सीक्रेट करती है? दैट इज इनहिबिन। और वो इनहिबिन पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस में जाके देता है फीडबैक कि भाई बहुत हो गया स्पर्म का प्रोडक्शन, अब बंद करो। तो हमें मोटी मोटी चीज क्या समझ में आई कि हमने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था? टेस्टीज। टेस्टीज के अंदर हम गए तो टेस्टीज के अंदर आ गई क्या? कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट के अंदर आ गई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। वहां पे तीन सेल्स हैं। पहली सेल स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म बनाती है। दूसरी है सर्टोली सेल जो क्या कर रही है? न्यूट्रिशन दे रही है, ब्लड टेस्टिज बैरियर बना रही है, एबीपी और इनहिबिन इसका प्रोडक्शन कर रही है। और थर्ड सेल्स हैं लीडिंग सेल्स जो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कर रही है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये मिलके कैसे एक स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, वो भी हम एक बार देखते हैं, राइट? और ये यही चीज गड़बड़ हो जाती है। सर इस इमेज को कैसे हटाएंगे अपन? ये मैं हम हटा रहे हैं, डिलीट का ऑप्शन आता है लेकिन अब आ ही नहीं रहा इसमें। नहीं नहीं, पीडीएफ नहीं, इमेज है सर, पीएनजी। तीसरी इमेज है हम जो पढ़ा रहे हैं ये। हाँ कोई नहीं, वो तो कट हो जाएगा वो तो लेक्चर में। तो हमने देखा कि जो सर्टोली सेल है उसके अंदर दो, मतलब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके अंदर दो तरह की सेल होती हैं। पहली सेल हमने देखी थी कि जो फर्स्ट सेल है वो है स्पर्मेटोगोनियम। कौन सी है? हाँ? ये जो सबसे पहली सेल है वो है स्पर्मेटोगोनियम। ये जो स्पर्मेटोगोनियम है वो क्या करती है? हमने देखा था स्पर्मेटो, अरे यार ये क्या हो रहा है? हम्म, ये तो सभी चला गया क्या? ओके, ये सारा ही चला जाएगा क्या उससे? ठीक है चलो कोई नहीं। तो जो फर्स्ट सेल है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, दैट इज स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम से क्या बनेगा? स्पर्मेटोजोआ, इसी को हम बोलते हैं स्पर्म।
ठीक है। और दूसरी सेल्स होती हैं वो होती हैं सर्टोली सेल्स। अब हम ये देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि टेस्टिज के अंदर क्या थे, कंपार्टमेंट्स थे 250, और हर कंपार्टमेंट के अंदर 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी। तो हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बिल्कुल अंदर आके देख रहे हैं कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये जो स्पर्मेटोगोनियम है, इन स्पर्मेटोगोनियम के अंदर क्या स्टार्ट हो जाता है, माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट। क्या स्टार्ट होता है, माइटोटिक डिवीजन। तो इन स्पर्मेटोगोनियम से क्या बनती हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दो तरह की बनती हैं, एक होती हैं ए और दूसरा होता है बी। तो जो एक तरह की स्पर्मेटोगोनियम है जो वापस से क्या बनाएंगी, माइटोटिक डिवीजन करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगी, वो तो क्या होती हैं टाइप ए, जो वापस जर्म सेल का काम करती हैं, स्टेम सेल का। और जिन सेल्स के अंदर आगे चल के मियोसिस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जिन सेल्स के अंदर मियोसिस स्टार्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट होती हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। तो यदि एक स्पर्मेटोगोनिया है तो उससे क्या बनेंगे, दो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये आप एक बार देखो कि कैसे होता है। एक ये है स्पर्मेटोगोनिया, इस स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या होता है, मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट। अब देखो मियोसिस फर्स्ट जब होता है ना तो इससे बनेंगे, एक मिनट, देखो एक स्पर्मेटोगोनिया है, उसके अंदर होगा माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन, उससे बनेंगी दो तरह की प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। इनमें से एक को हमने नाम दे दिया ए और एक को नाम दे दिया बी। जो ए टाइप की प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होती हैं वो वापस किसका काम करती हैं, स्पर्मेटोगोनिया का ही काम करती है, उनमें होता है माइटोसिस। और जो बी टाइप की सेल है इसके अंदर होता है मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट के अंदर ये बन जाते हैं दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बन जाते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है हमने देखा था, ये डिप्लॉइड सेल्स होती है, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से उनमें भी क्या होंगे, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगी मियोसिस के बाद में, इनमें क्या हो जाता है, फर्स्ट जो मियोसिस फर्स्ट होता है दैट इज रिडक्शनल। तो ये जो मियोसिस फर्स्ट है ये क्या करेगा, एक सेट मतलब क्रोमोसोम नंबर ऑफ सेट्स हैं वो हाफ हो जाएंगे, मियोसिस के अंदर हाफ हो गए। अब इनके अंदर होता है मियोसिस सेकंड। क्या होता है, मियोसिस सेकंड। अब हमें पता है कि मियोसिस सेकंड जो होता है वो इक्वेशनल होता है, यानी कि जितना सेट ऑफ क्रोमोसोम है उतने ही रहेंगे। यानी कि इससे क्या बनेंगे, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनेंगे चार स्पर्मेटेड। क्या बनेंगे, चार स्पर्मेटेड। और ये चार स्पर्मेटेड हैं, इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होके देखो स्पर्मेटोगोनिया है उसमें माइटोसिस हुआ, माइटोसिस से जो बने वो क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो स्पेशल टाइप के स्पर्मेटोसाइट थे जिनमें मियोसिस स्टार्ट हो गया उनको हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोला। और जो ए टाइप के थे वो वापस से स्पर्मेटोगोनिया यानी कि मेल जर्म सेल का ही काम कर रहे हैं। जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यानी एक से क्या बनते हैं, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और जब मियोसिस सेकंड होता है तो दो से क्या बनते हैं, चार
स्पर्मेटेड बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पर्मेटेड। अब देखो कोई भी आपसे पूछे कि स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉइड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड, और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो होता है हैप्लॉइड, और इससे बनते हैं 4 स्पर्मेटेड। लेकिन ये जो स्पर्मेटेड होते हैं, देखो आप, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया ये है, ये क्या है 2n। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये भी क्या है 2n। फिर इसके अंदर जो डिवीजन हुआ उससे बने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये क्या है n, यानी कि हैप्लॉइड। और उससे जो बना स्पर्मेटेड, ये जो आप देख रहे हो स्पर्मेटेड, ये है n। लेकिन अब तक की जितनी भी स्ट्रक्चर्स बनी हैं आप देख पा रहे हो, सब की सब क्या है, इमोटाइल हैं, यानी कि वो मूव नहीं कर सकती हैं। तो इस स्पर्मेटेड के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, और इस तरीके से एक टेल, एक इसका मिडिल पीस और एक इसका हेड, इस तरीके से एक मोटाइल स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बोलते हैं। तो स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का बनना, उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का, फिर स्पर्मेटेड का, और फिर स्पर्मेटोजोआ। ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर उससे सेकेंडरी, फिर स्पर्मेटेड, और फिर स्पर्मेटोजोआ। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म का बनना। और ये कहां पे हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। कहां हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये जो स्पर्म बना है, इसके अंदर जो लास्ट स्टेज है स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का, यानी इमोटाइल स्ट्रक्चर से मोटाइल स्ट्रक्चर का बनना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। लास्ट स्टेप को देखो, शुरू से लेके लास्ट तक कंप्लीट प्रोसेस इज स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन लास्ट स्टेप को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है, ये किसकी देखरेख में हुआ है, ये हुआ है टेस्टोस्टेरोन की देखरेख में। और टेस्टोस्टेरोन को अंदर लाने का काम कौन करता है, सर्टोली सेल। इस स्पर्म को बनने के बाद इसको न्यूट्रिशन देने का, इसके प्रोटेक्शन का काम भी कौन करता है, सर्टोली सेल। और यदि ये स्पर्म बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बन गए हैं तो इनको रोकने का काम भी इनहिबिन के थ्रू कौन करता है, सर्टोली सेल। तो ये हमने देखा पूरा प्रॉपर। लेकिन इससे हमें एक चीज और समझ में आती है, एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बनेंगे, 4। एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने बनेंगे, 4 स्पर्म बनेंगे। लेकिन इसके अपोजिट जब हम मादा के अंदर पढ़ेंगे ना, oogenesis, उसके अंदर क्या होगा, एक उगोनिया से या एक प्राइमरी oocyte से सिर्फ एक ही ओवम बनता है। तो मेल और फीमेल के अंदर 4:1 का रेशो है स्पर्मेटोजेनेसिस वर्सेस oogenesis के अंदर। अब हम इसको थोड़ा अच्छे से इलोबरेट करके देखते हैं, और इसके लिए आपको थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए एंडोक्राइन सिस्टम की। मैं ये बोलता हूं कि आपने देखो अपना जो ब्रेन होता है उसके अंदर जो फोर ब्रेन होता है, उसके अंदर एक डाइएनसेफेलॉन का पार्ट होता है छोटा सा, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। और ये हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है, मास्टर ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर यदि मान लो मैं बोल रहा हूं कि ये मेरे ब्रेन के अंदर जो है, यदि ये पर्सन इधर देख रहा है, इसका मुंह इधर है, तो आगे की तरफ वाला जो लोब है इसको हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, और जो पीछे का लोब है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये आपने एंडोक्राइन सिस्टम में 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं है। देखो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन है वो सीक्रेट होता है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस के अंदर 2 होते हैं, एक होता है आर्कुएट न्यूक्लियस और एक होता है प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस। तो यहां से जो न्यूक्लियस होते हैं,
इन न्यूक्लियस से क्या निकलता है, एक हार्मोन निकलता है, और वो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी तक कैसे आता है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में एक पोर्टल सिस्टम होता है, उस पोर्टल सिस्टम के थ्रू आता है, और इस हार्मोन को हम बोलते हैं GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब आता है कहां पे, एंटीरियर पिट्यूटरी में, तो यहां पे कुछ सेल्स होती हैं गोनेडोट्रोप्स, और ये गोनेडोट्रोप्स दो तरह के हार्मोन्स निकालती हैं। पहला होता है FSH और दूसरा होता है LH। देखो, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को मेल के अंदर ICSH भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल जो सेल्स होती है ना, लेडिंग सेल्स, यानी कि ये जो LH है ये किस पे काम करेगा, लेडिंग सेल्स पे। जब ये LH कहां पहुंचेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इंटरस्टिशियल स्पेस में, टेस्टिज में, तो जो लीडिंग सेल्स हैं या जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं उनके ऊपर एक्ट करेगा, और इसके रेस्पॉन्स में क्या निकालेंगी, एंड्रोजन। एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। क्या है, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन निकलेगा, हमने देखा था कि इस टेस्टोस्टेरोन को अंदर खींचने का काम कौन करती है, सर्टोली सेल। उसके अंदर क्या होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, वो इस टेस्टोस्टेरोन को खींच के कहां लाता है, अंदर। तो सर्टोली सेल के अंदर जैसे ही टेस्टोस्टेरोन की जो क्वांटिटी है, कंसंट्रेशन है, वो बढ़ती है, तो ये FSH क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो देखो, आपको ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए, स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या बनेंगे, स्पर्म। क्या बनेंगे, स्पर्म। और इन दोनों के बीच में जो कंबाइंड काम कर रहा है, दैट इज सर्टोली सेल। क्या है, सर्टोली सेल। यानी कि जो, देखो, हाइपोथैलेमस से क्या निकला, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी की जो गोनेडोट्रोप्स हैं उससे क्या निकला, FSH और LH। ये LH गया लेडिंग सेल्स पे, वहां से निकला टेस्टोस्टेरोन। उस टेस्टोस्टेरोन को अंदर लाने का काम कर रही है सर्टोली सेल, किससे, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इससे टेस्टोस्टेरोन कहां आया, अंदर से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। हाई कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इससे क्या हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी कि जो स्पर्मेटोगोनिया थी उससे क्या बन गया, स्पर्म। तो इस स्पर्म को बनाने में किसका योगदान है, टेस्टोस्टेरोन का, सर्टोली सेल का। और ये जब स्पर्म बन गया तो इसको न्यूट्रिशन देने का काम भी कौन कर रही है, सर्टोली सेल। और ये जो स्पर्म बन गया, इसको अपनी खुद की इम्यूनिटी से बचाने का काम भी कौन कर रहा है, सर्टोली सेल। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को जब आप समझोगे तब आपको पता चलेगा कि मेल के अंदर जो टेस्टिज होते हैं उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। हमने देखा, ये है हमारा बेसिक कंसेप्चुअल थिंग। हम एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं फास्ट। अच्छा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, बताओ, बोलो, टेस्टिज। ठीक है। अच्छा, टेस्टिज के अंदर जब हम गए तो हमें क्या पता चला, अच्छा टेस्टिज कितने होते हैं, पेयर्ड। कैसे होते हैं, पेयर्ड। अच्छा, टेस्टिज के अंदर क्या थे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या थे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स थे या नहीं थे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने थे, 250 ईच। एक टेस्टिज के अंदर कितने थे, 250। अच्छा, हम देखते हैं एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितने थे, 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कितनी थी, 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यस और नो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसमें ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल। अच्छा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या था, हमने देखा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो सेल्स थी। पहली थी सर्टोली सेल, दूसरी थी स्पर्मेटोगोनियम। थी या नहीं थी, अरे यस और नो, थी। अच्छा, इन दोनों के बाहर भी एक सेल थी जिसको हमने क्या बोला था, लेडिंग सेल्स। क्या बोला था, लेडिंग सेल्स। अच्छा, ये हमने कुछ डायग्राम भी देखा था। ये जो मान लो ये सर्टोली सेल है, इसके अंदर है स्पर्मेटोगोनियम और सर्टोली सेल, इसके बाहर जो स्पेस है उसमें लेडिंग सेल्स।
लेडिंग सेल्स क्या बना रही थी? लेडिंग सेल्स बना रही थी टेस्टोस्टेरोन। इस टेस्टोस्टेरोन को अंदर लाने का काम कौन कर रहा था? सर्टोली सेल, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन से। और स्पर्मेटोगोनिया ने क्या किया? स्पर्म बनाए। यस और नो? अच्छा, लेडिंग सेल्स ने टेस्टोस्टेरोन क्यों बनाया? क्योंकि लेडिंग सेल्स के ऊपर किसने काम किया? एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म कैसे बना? क्योंकि इसके ऊपर काम किसने किया? एफएसएच। अच्छा, एलएच और एफएसएच कहां से आए? एंटीरियर पिट्यूटरी से। और एंटीरियर पिट्यूटरी को किसने स्टिमुलेट किया? हाइपोथैलेमस ने। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। अच्छा, अब स्पर्म बनते 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 बहुत सारे बन गए, तो अब इसको रोकना भी पड़ेगा। तो सर्टोली सेल एक दूसरा हार्मोन निकालेगी जिसको हम बोलेंगे इनहिबिन। और ये इनहिबिन क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को और हाइपोथैलेमस को, और स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या करता है? सप्रेस। ये सारा जो पाथवे है ये कंप्लीट है किसका? स्पर्मेटोजेनेसिस का, जो टेस्टिज के अंदर जो घटना हो रही है। लेकिन देखो टेस्टिज तो कहां है? ये रहा टेस्टिज। यस और नो? लेडिंग सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया? स्पर्मेटोगोनियम। लेकिन टेस्टिज के ऊपर किसका इफेक्ट है? एफएसएच और एलएच, यानी कि पिट्यूटरी हॉर्मोन्स का। किसका है? पिट्यूटरी हॉर्मोन्स का। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करता है? जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन गोनेडोट्रोप्स को स्टिमुलेट करता है एफएसएच और एलएच के लिए। एफएसएच स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, एलएच टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करवाता है। और यही चीज हमने किस में देखी थी? यहां पे देखो, ये जो पूरा है इसके अंदर जो बाहर हैं कौन सी? लेडिंग सेल्स जो हैं, लेडिंग सेल्स। अच्छा, ये तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो इसके बाहर जो लेडिंग सेल्स होंगी यहां पे, ये क्या बना रही हैं? इनके ऊपर एलएच आया तो ये बनाएंगे टेस्टोस्टेरोन, राइट? और एफएसएच किस पे काम करेगा? स्पर्मेटोगोनियम से। तो एफएसएच जैसे ही गिरा, इसमें माइटोटिक डिवीजन हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। फिर इसमें मियोसिस स्टार्ट हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर ये ट्रांसफॉर्म किस में हुआ? स्पर्मेटिड के अंदर। और स्पर्मेटिड कंप्लीटली मोटाइल फॉर्म में बन जाता है स्पर्म। तो ये जो प्रोसेस आपको दिख रहा है, ये प्रोसेस किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है? वो इन्फ्लुएंस में हो रहा है पिट्यूटरी हार्मोन्स के। और पिट्यूटरी हार्मोन्स किसके इन्फ्लुएंस में है? हाइपोथैलेमस के लिए। तो हमारे लिए ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अंदर हमने एक चीज देखा था। अब जब ये स्पर्म बन गया है तो स्पर्म देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहां निकलेगा? रेटे टेस्टीज में। रेटे टेस्टीज कहां कन्वर्ट हो जाता? किस में कन्वर्ट हो जाता है? वासा इफ्रेंशिया में। वासा इफ्रेंशिया के थ्रू स्पर्म बाहर निकलते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एपिडिडाइमस के थ्रू। एपिडिडाइमस के तीन पार्ट थे, कैप्यूट था, कॉर्पस था और कोडा था। एपिडिडाइमस किस में? वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस किसके साथ कनेक्ट होती है? सेमाइनल वेसाइकल के साथ। किसके साथ? सेमिनल वेसिकल के साथ। सेमाइनल वेसाइकल जो होती है मिलके क्या बनाते हैं? इजेकुलेटरी डक्ट। इजेकुलेटरी डक्ट कहां खुलती है? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में। कहां खुलती है? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। और प्रोस्टेटिक जो यूरेथ्रा है वो कहां? पेनिस के थ्रू निकलता है बाहर। किसके थ्रू? पिनाइल, ये पिनाइल यूरेथ्रा, यानी कि पेनिस के थ्रू क्या निकलती है? बाहर निकलती है। तो हम क्या करेंगे, एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं कि ये सारा जो सिस्टम है वो कैसे चल रहा है, राइट? देखो, हमने बताया था कि टेस्टीज, ये टेस्टीज हैं। क्या है? ये टेस्टीज हैं, राइट? ये टेस्टीज हैं। इस टेस्टीज के अंदर ये क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या थी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या थी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी या नहीं थी? इन ट्यूब्यूल्स के अंदर बन रहे थे स्पर्म।
ये जब स्पर्म बन जाते हैं तो ये स्पर्म कहां आते हैं बाहर, रेटे टेस्टीज में। किस में आते हैं, रेटे टेस्टीज में, यस और नो। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म कहां ट्रेवल करता है, रेटे टेस्टीज में। रेटे टेस्टीज जो होते हैं, यह स्पर्म बाहर कैसे निकलता है, बाहर निकलता है वासा इफ्रेंसिया से। किससे निकलता है, वासा इफ्रेंसिया। तो रेटे टेस्टीज से कहां आ गया, वासा इफ्रेंसिया में स्पर्म। अच्छा, वासा इफ्रेंसिया कहां निकलती है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टीज। तो क्या बना लेती है ये बना लेती है एपिडिडाइमस। क्या बना लेती है, एपिडिडाइमस। देखो ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे कैपुट। क्या बोलेंगे, कैपुट। ये बीच वाला जो पार्ट है ना इसको बोलेंगे हम कॉर्पस, और लास्ट वाला जो है इसको बोलेंगे कॉर्डा। और ये बीच वाला जो पार्ट है ना, बीच वाला ये बॉडी वाला, इसको बोलेंगे कॉर्पस, यस और नो। तो जैसे ये वासा इफ्रेंसिया से कहां निकलेंगे स्पर्म, ये आएंगे एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस किस में कंटिन्यू हो गया है, वास डिफरेंस में। किस में हो गया, वास डिफरेंस में। देखो वास डिफरेंस और सेमिनल वेसाइकल, ये दोनों, ये सेमिनल वेसाइकल और ये आ रहा है क्या, वास डिफरेंस, ये दोनों मिलके यहां पे क्या बनाते हैं, इजेकुलेटरी डक्ट। और ये इजेकुलेटरी डक्ट कहां खुल रही है, देखो सेमिनल वेसाइकल, ये है पेयर्ड ग्लैंड। क्या है, पेयर्ड। फिर आ गया प्रोस्टेट, ये है सिंगल, ये भी मैंने आपको बताया था। और लास्ट में है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये क्या है, पेयर्ड। देखो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रेशन है, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसाइकल, इन तीनों का मिलके सेमिनल प्लाज्मा है। लेकिन ये लुब्रिकेशन के अंदर जो पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है वो है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के सिक्रेशन। ये यूरिथ्रा के थ्रू इस ये जो सीमन है या जो स्पर्म्स है वो बाहर निकलते हैं, यस और नो। तो ये पूरी तरीके से हमने क्या पढ़ा है। अच्छा, ये एक बहुत लाइन लिखी हुई है इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो ये वास्ट डिफरेंस होता है ना, ये ऐसे लूप करता है किसके अराउंड, यूरेटर के, ऐसे लूप खा के आता है, दिख रहा है आपको, ये ऐसे इस तरीके से। तो ये एक लाइन लिखी हुई है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बाकी ये जो आपका कंप्लीट डिस्कशन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, दैट इज ओवर। हमारा सेकंड लेक्चर खत्म हो गया है। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंजॉय करते रहें हमारे साथ नीट यूजी 2025 की बायोलॉजी। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू टुमारो।